नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की। और कल जिस प्रकार से 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में हमने आपको बताया था, समीक्षा भी की थी, उसी प्रकार से कल सोमवार को रात्रि को भी कई घटनाएँ और भी हुई दोस्तों, और उसकी गूंज आज दिन में सुनाई दी। उन घटनाओं के बारे में बताएंगे। कुछ हत्याओं की घटना है, कुछ अन्य घटनाएं हैं। तो दोस्तों, चोरियों की घटनाएं तो लगातार भादरा क्षेत्र में जारी है। किसी ना किसी गांव में आए दिन चोर सुने पड़े मकानों में, खेतों में सेंध लगाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, इन सारी खबरों पर आज हमारा फोकस रहेगा। आज की आसपास की खबरें हैं उन पर। इसके अलावा 1 सितंबर को हमने एग्जिट पोल करवाया था ऑनलाइन हमारे साफ संदेश भारत के फेसबुक पेज पर। उसका क्या रहा परिणाम दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे। 5 वर्तमान विधायक सहित 5 कुल विधायकों को हमने उस एग्जिट पोल में लिया था और लोगों की राय मांगी थी कि दोबारा आप अगर आपको चुनना पड़े इनमें से ही तो आपकी पसंद क्या रहेगी। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वो एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो क्या रहे। और दोस्तों, आज की बात कर लेते हैं जल्दी से। मैं आसपास की खबरें आपको बता देता हूं। आज संजीव बेनीवाल ने ज्ञापन दिया दोस्तों कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय जाकर आज दोपहर को। उस ज्ञापन में आखिर क्या था, क्या कुल 4 जो प्रमुख मांगे थी वो क्या थी। सबसे पहले बात करें तो 2023 की जो खरीफ फसल की जो बर्बादी हुई है दोस्तों, उसको लेकर, क्योंकि गिरदावरी नहीं है, क्रॉप कटिंग नहीं हो पा रही है, पटवारी लगातार लंबी हड़ताल पर थे और अभी भी साइंस बना हुआ है दोस्तों। आज सूचना आ रही है कि पटवारियों की हड़ताल जो है वो ख़त्म हो गई दोस्तों। अभी भी हमारे पास इसकी कोई आधिकारिक हालांकि सूचना नहीं है। तो ऐसे में कौन करेगा गिरदावरी, कैसे उनको फसल बीमा क्लेम मिलेगा, जो कि किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, चाहे वो पानी की कमी से हो, सिंचाई पानी, या फिर बरसात नहीं आई उसकी वजह से हो, या फिर तापमान की वजह से फसल खराब हुई हो। तो इसका क्लेम जल्दी से इसकी क्रॉप कटिंग गिरदावरी करवाए और क्लेम दिलाने का की मांग की है। और इसके अलावा नरमा की फसल में दोस्तों जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखा जा रहा है, उससे पूरी नरमा की फसल चौपट हो गई है। वो चाहे जो बीटी बीज था दोस्तों, उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया है पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने। उसकी बीज की गुणवत्ता के चलते ऐसा हुआ है या फिर क्या रीज़न रहा है, इसकी जांच कराने की भी मांग की है। और जो बीज अगर ये बगैर गुणवत्ता वाला है और घटिया क्वालिटी का है तो कंपनी के विरुद्ध भी उचित कार्रवाई की मांग की है संजीव बेनीवाल ने। तो इसकी भी गिरदावरी करवा के क्रॉप कटिंग के माध्यम से फसल बीमा क्लेम मिल्स के किसानों को ये सुनिश्चित करवाया जाए, ये मांग भी की। और भिरानी में जो धरना प्रदर्शन लगातार किसानों का जारी है सिंचाई पानी की मांग को लेकर दोस्तों, वो धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द समाप्त हो, प्रशासन वो सारी किसानों की मांगे माने, ऐसी भी एक मांग संजीव बेनीवाल ने इस पत्र में लिखी है। बिजली कटौती, क्योंकि सिंचाई पानी है नहीं दोस्तों, कुओं पर ट्यूबवेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है किसानों को और बिजली की भारी कटौती चल रही है। तो ऐसे में किसान अपने खेतों में फसलों को पानी नहीं दे पाते हैं, उससे भी फसलें बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ख़राब हुई है। तो ऐसे में बिजली टाइम टू टाइम और सही तरीके से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने की मांग इसमें की गई है। और साथ भी ये प्रशासन को चेतावनी भी दी गई कि अगर हमारी ये मांगें जल्द पूरी नहीं होती है तो हमें लंबा धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें भिरानी धरना प्रदर्शन की, तो भिरानी धरना प्रदर्शन 1 महीना होने को आया दोस्तों, लगातार आज भी जारी है। और कल आपने देखा होगा किस प्रकार चक्का जाम कर दिया था किसानों ने। 6-7 घंटे से अधिक का चक्का जाम रहा। कुछ मांगे मानी भी गई और किसान जब सड़क रोक कर बैठ गए तो प्रशासन मजबूरीवश आया किसानों के बीच बैठकर वार्ता की। कुछ जो शर्तें थी वो मानी गई, मांगे थी वो मानी गई। कुछ मांगे
माने जाने के लिए 20 दिन का समय लिया। तो किसानों ने चक्का जाम तो खोल दिया, लेकिन धरना प्रदर्शन पड़ाव अभी भी भिलानी में लगातार जारी है दोस्तों। बजरंग सारण के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन अब 1 महीना होने को आया है दोस्तों। और पटवारियों की भी और कानून गो संघ की भी हड़ताल की बात करें तो आज 16वां दिन है, वो भी लगातार अनवरत जारी है। और आज इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी, वो सूचना दोस्तों हम उसको पुख्ता नहीं कर पाए कि पटवारियों की हड़ताल जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो इसकी आधिकारिक हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन कल तक जारी था, आज भी जारी था। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अनेक घटना हुई कल सोमवार को रात्रि को। हत्या की भी घटना है, उसमें एक आत्महत्या की भी घटना है, मारपीट करने की आदि कई ऐसी घटनाएं हुई। अगर बात करें बीती रात सोमवार को, तो एक युवक और एक युवती ने दोस्तों ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। ये दोनों ही दौलपालिया गांव के थे और दौलपालिया की रोही से ये रेलवे ट्रैक गुजरता है, वहाँ पर इन्होंने गाड़ी के आगे आकर खुदकुशी कर ली। इनकी पहचान सुमन जो मृतक महिला है दोस्तों, उसके भाई ने की और उसका भाई अक्षय मेघवाल दोस्तों, उसने पुष्टि की कि ये उसकी ही बहन है। और ये जो मृतक है विनोद उर्फ कालू पुत्र कृष्ण मेघवाल, ये भी उसी के गांव का है दोस्तों। आखिर क्यों की दोनों ने आत्महत्या? गांव में चर्चाओं की माने तो ये प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। सुमन 2 बच्चों की माँ थी, 3 वर्ष पहले ही सुमन की शादी हुई थी। तो इस प्रकार जो है अंजाम जो है वो दोनों का आत्महत्या तक कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। और बादरा अस्पताल में दोस्तों दोनों का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद में शव जो है परिजनों को सौंप दिए गए। अगर ऐसी एक घटना की और मैं चर्चा करूं तो शराब के नशे में पुत्र ने पिता की पीट कर हत्या कर दी दोस्तों। इतना बुरी तरह से पिता को पीटा गया कि उसकी हत्या हो गई। ये मामला जो है सूरतपुरा गांव का है दोस्तों। दोनों ही बताया जा रहा है कि शराब पीते थे और शराब के नशे में किसी बात को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा हुआ। पुत्र ने पिता के ऊपर वार किया, हमला किया, पीटा, उससे उनकी मौत हो गई। तो पुत्र राजेश, जिसकी माता शांति देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई दोस्तों पुलिस में कि इस प्रकार की वारदात हुई। सोमवार को रात्रि की ही ये वारदात है दोस्तों। मृतक रिसाल सिंह पुत्र जवान सिंह राजपूत जो है वो उनका निधन हो गया दोस्तों। और पुत्र राजेश को पुलिस ने राउंड अप कर लिया दोस्तों। पूछताछ की जा रही है, लेकिन जैसे ही ये झगड़ा हुआ और पिता की मृत्यु हो गई तो पुत्र ने माता को भी धमकाया और कमरे में बंद कर दिया कि किसी को बताया तो वो उसको भी जान से मार देगा। दोस्तों कैसा युग आ गया है, कैसे संस्कार वर्तमान में चल रहे हैं दोस्तों। इनके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बच्चों को शानदार, बढ़िया और सुसंस्कार देने की आवश्यकता है। भिलानी पुलिस थाना में ये मामला दर्ज हुआ है दोस्तों और सब परिजनों को सौंप दिया गया है पोस्टमार्टम करने के बाद में। ऐसी ही एक घटना हुई है, उसमें भी हत्या की आशंका जताई जा रही है और ये भी दोस्तों सोमवार रात्रि की घटना बताई जा रही है। छानी बड़ी गांव में आदमपुर रोड के ऊपर दोस्तों एक व्यक्ति का शव पड़ा था। बताया जा रहा है कि हरियाणा का ये व्यक्ति छानी क्षेत्र में आया था जहां रिश्तेदारी है दोस्तों। और वहां उसको किसी ने मौत के घाट उतार दिया और उसका शव जो है मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दिया। ये क्षेत्र बताया जा रहा है कि हरियाणा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी 0 FIR भी दर्ज भिलानी थाना में की गई है।
और शव का पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। और जो मृतक था सुभाष, उसके भाई संजय को भिरानी थाना से सूचना दी गई। आकर उन्होंने इसकी शिनाख्त की कि ये मेरा भाई है। तो मामला दर्ज है, लेकिन उसकी जांच अब कैसे होगी और क्या इसका रीज़न है, क्यों इसको पीट कर मार दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में, समाज में दोस्तों एक प्रकार से बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। अब बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो राजनीतिक गतिविधियां लगातार भादरा क्षेत्र में जारी है और सभी नेता अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान किए हुए हैं। अगर बात करें, कल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई थी। ये बैठक हुई थी दोस्तों मोती प्लेस होटल में, और इस बैठक में चंद्रा राम गुरी जो है विधानसभा के प्रभारी है भादरा के, वो आए थे और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे बनाए जाए, नए वोट बनाने की भी मांग की थी। और सदस्यता अभियान के जिला संयोजक अनूप सिंह भी इस बैठक में थे। और सभी जो टिकट मांगने वाले दावेदार है बीजेपी के, संजीव बेनीवाल हो, एसपी सिंह हो, हिम्मत पचार हो आदि, सभी यहाँ पहुँचे थे। इस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो एक सेन समाज का चौक मनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि हम बात करें वार्ड नंबर 40 के अंतिम छोर पर दोस्तों, जहां अजय होटल है और बाईपास लगता है, नोहर सरसा आदमपुर का जो बाईपास है, उसके पास खाली पड़ी जगह में वन विभाग की जगह के पास सेन समाज का चौक बनाने की कवायद चल रही थी। और वहाँ कुछ लोगों ने आज एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया कि ये चौक अवैध रूप से बनाया जा रहा है और इसको बनाने के लिए हरे पेड़ों की कटाई की गई है। आज ज्ञापन दिया गया, और अगर इस प्रकार का कदम होता है तो आसपास मोहल्ले वासियों ने ज्ञापन दिया कि यहाँ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। इस प्रकार का ज्ञापन दिया और प्रेम झोरड ने दोस्तों इसको लेकर बयान भी दिए, जो कि आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं कि कैसे इस चौक को अनाधिकृत रूप से बनाया जा रहा है। और विधायक बलवान पुनिया इस चौक को बनवा रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो दोस्तों भादरा में चौक पॉलिटिक्स चल रही है। हर वर्ग, हर समाज का एक प्रकार से चौक बनाने की पहल चल रही है और लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हर वर्ग ये सोच रहा है कि हमारा भी इस बहती गंगा में काम हो जाए और एक चौक बन जाए, तो उनके वर्ग समाज को पहचान मिले। दोस्तों क्या ये प्रतिस्पर्धा सही है, स्वस्थ है? ऐसी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आगे चलकर इसको लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानियां, गंभीर संकट तो उत्पन्न नहीं होंगे। जितनी खाली पड़ी जगह है, चौक चौराहे हैं, वहाँ पर अक्सर चौक ही बना करते हैं। इससे कतई किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। और चौक महापुरुषों के बनते हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। लेकिन वर्ग विशेष के चौक की पॉलिटिक्स वर्तमान में चल रही है। शहीदों के नाम होने चाहिए चौक, महापुरुषों के नाम होने चाहिए, और होते भी हैं। अनेक चौक भादरा में है, शहीदों के नाम है। आजकल वर्ग विशेष के नाम से चौक बन रहे हैं। और वर्तमान में बलवान पुनिया के इस शासनकाल में तो वर्ग विशेष के नाम से लगातार चौक बनते ही जा रहे हैं। तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? जैसा कि मीनू बेनीवाल जो कि उज्जवलवास में कल आए थे, उन्होंने कहा था मात्र 23 दिन बचे हैं आचार संहिता के और इस शासनकाल के, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो क्या ये जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, इस कार्य में और ज़्यादा तेजी आएगी? क्या ऐसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? तो ऐसी अंतिम समय में नहीं होनी चाहिए। अगर चौक वर्गों के आपको बनाने थे तो समय रहते आपने क्यों नहीं बनाए? ये भी सवाल उठता है दोस्तों, सत्ता पक्ष से ही उठेगा, क्योंकि ये सवाल सत्ता पक्ष से ही होते हैं, क्योंकि ये कार्य भी सत्ता पक्ष के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के वर्तमान में भादरा क्षेत्र में जो चौक पॉलिटिक्स चल रही है, वो बेहद खतरनाक रुख भी अख्तियार कर सकती है। अब हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो हमने आज एक कवरेज की दोस्तों, जो
नोहर से बादरा में प्रवेश करते हैं, वहाँ से एक बाईपास निकलता है जो कि सावा रोड में मिलता है। आज से एक अभियान भी चलाया हमने दोस्तों, बलवान पूनिया के शासनकाल की सारी विकास कार्यों की, सड़कें हो, अन्य विकास कार्य हो, इनकी कवरेज अब हम करने वाले हैं। वो चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो, वो सारी कवरेज हम करेंगे। और दोस्तों आज इसी सिलसिले में 1-1 किलोमीटर की हमने 2 सड़कों का अवलोकन किया और उसकी कवरेज की। एक तो वही बाईपास को निकलने वाली सड़क थी जो करीब करीब 1 किलोमीटर का ही मार्ग है, और उसमें 8 जगह सड़कें टूटी हुई है। 1 वर्ष भी नहीं हुआ सड़क को बने हुए, 8 जगह, और दूसरी बार पेचवर्क हो रही है। और जब हमने कवरेज की तो पेचवर्क की कार्रवाई प्रारंभ थी। वहाँ कुछ कर्मचारी लगे हुए थे, रोड में जो गड्ढे थे उनको साफ सफाई करके वहाँ तारकोल डाला जा रहा था और उनको ठीक किया जा रहा था, उन गड्ढों को भरा जा रहा था। नीचे जो सड़क थी वो साफ लंबे एरिए में करीब 1 फुट से लेकर 7, 8, 10 फुट तक के लंबे गड्ढे बने हैं। इतने बड़े गड्ढे इतनी जल्दी इस नई सड़क में कैसे बन गए दोस्तों? क्या गुणवत्ता सड़क की पर सवालिया निशान नहीं उठते हैं? उठते हैं, ज़रूर उठते हैं दोस्तों। जब इतनी जल्दी सड़कें टूटती है तो उस ठेकेदार की क्या जवाबदारी तय नहीं होती है? क्या विभाग द्वारा उस ठेकेदार की जवाबदारी तय नहीं की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों, और अनेकों दर्जनों सड़कें बनी हैं और बनते टूटी है। एक सड़क हमने दिखाई जो मोती प्लेस से लेकर भादरा कस्बे में आती है, अंडरपास तक, जो पुलिस थाना के पास है। उस सड़क का भी हमने निरीक्षण किया और आज करीब वो भी 1 किलोमीटर की सड़क है। वो शानदार है, उसको 3-4 महीने ही बने हुए हैं, अभी तक 2 से 3 महीने ही हुए हैं। शानदार सड़क, कहीं कोई गड्ढा हमें दिखाई नहीं दिया, और सड़क का चौड़ीकरण भी किया गया। तो ये विकास कार्य बलवान पूनिया का कहीं ना कहीं सार्थक भी दिखाई दिया। तो ये कवरेज हम लगातार दोस्तों करते रहेंगे। आज 12 सितंबर है और आज के दिन दादा दादी दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। बच्चे दादा दादी के बिना नहीं रह सकते, और दादा दादी के पास बच्चे अक्सर खुश भी रहते हैं। तो आज दादा दादी दिवस मनाया जा रहा है। और 1922 को आज ही के दिन निधन हुआ था दोस्तों भारत के प्रमुख साहित्यकार चंद्रधर गुलेरी शर्मा का, जो धूमधाम से दोस्तों उनकी पुण्यतिथि जो है वो मनाई जा रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आज मौसम का मिजाज भी बताएंगे, और आने वाले दिनों में बरसात है लगातार, उसके बारे में भी बताएंगे। और शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। राजगढ़ से ग्वार के भाव 6000, चना के भाव 5900, मूंग के भाव 8600 रुपये प्रति कुंटल। अच्छे खासे भाव मूंग को मिले हैं। मोट के भाव 7400 प्रति कुंटल, गेहूँ 2400 रुपये, बाजरा 2200 रुपये, सरसों के भाव 4900 रुपये प्रति कुंटल राजगढ़ मंडी में, सादुलपुर मंडी में। अब नौर मंडी में बताते हैं आपको भाव। चना के भाव 6141, ग्वार के भाव 5995 रुपये प्रति कुंटल, मोट के भाव 7453, सरसों के भाव 5190 रुपये प्रति कुंटल, अरंडी के भाव 6400 रुपये, मूंग 8400 रुपये, और नरमा के भाव 7470 रुपये प्रति कुंटल, मूंगफली के भाव 6680 रुपये, तिल के भाव 15700 रुपये प्रति कुंटल, अरंडी बिकी है 6400 रुपये प्रति कुंटल नौर मंडी में। और मौसम का मिजाज बताएं तो 34 से 38 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। बादलों का आना जाना रहा, और परिवर्तनशील मेघ भी आपने आज आसमान में देखे होंगे। 40% करीब बादल आसमान में छाए रहे थे दिन भर। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। कल 13 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 31 से 37 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, 35 से 38 देर शाम को, और 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और लगभग 50 से 95% बादल अलग अलग हिस्सों में छाए रहेंगे। रात्रि को 60% बादल आसमान में छाए रहेंगे। 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को भी रहेगा। कल रात्रि को 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। अब बरसात का योग क्या कहता है, मौसम विभाग की रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों? कल तो हालांकि 13 सितंबर को बरसात के योग कम बताए जा रहे हैं, लेकिन
14 तारीख को अच्छी खासी बरसात बताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा, और 15 तारीख को भी बरसात बताई जा रही है। 16, 17 लगातार बरसात का मौसम बताया जा रहा है, और देश के कई हिस्सों में एक बार पुनः बरसात का दौर चला है, और ज़बरदस्त बरसात का दौर चला है। क्या इसका असर हमारे क्षेत्र पर भी होगा, जैसा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।